हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे परमेय संख्या। क्या दिख रहा होगा बच्चों? परमेय संख्या। इससे ही पता लग गया होगा कि फर्स्ट चैप्टर में अपने लोग को क्या पढ़ना है, तो परमेय संख्या पढ़ना है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा परमेय संख्या। परमेय संख्या आखिर कहते किसको है? क्या है बच्चों? परमेय संख्या आखिर कहते किसको है? रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को बच्चों p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां क्या है बच्चों? जहां p और q पूर्णांक है। p और q क्या होना चाहिए बच्चों? तो p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जहां q डो नोट शून्य के बराबर, q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए बच्चों? अब देखिए उदाहरण बच्चों, जैसे कि 1/2 हमारा परमेय संख्या हो गया, 3/2 हमारा परमेय संख्या हो गया, -4/5 परमेय संख्या हो गया। क्यों बच्चों? क्योंकि कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाए तो p देखिए 1/2 p हो गया हमारा, और q जो है सो 2 हो गया, तो p/q के रूप में तो हो गया बच्चों, तो इसलिए हमारा परमेय संख्या होगा। अब देखिए रूट वाले संख्या को समझते हैं। रूट वाले संख्या जैसे कि √25 है। क्या है बच्चों? √25। आसान भाषा में ही हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका स्क्वायर निकल जाए, जैसे कि 25 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा, अर्थात 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो रूट में 25 है तो 5 आया, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? परमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 25 का भी निकल जाता है, 225 का भी निकल जाता है, तो अर्थात परमेय संख्या है। अब देखिए उसमें क्या बोल रहा है? पूर्णांक संख्या हो, p और q पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बच्चों? शून्य के लेफ्ट साइड जो है सो ऋणात्मक होता है, और शून्य के राइट साइड क्या होता है? तो धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? धनात्मक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब क्या है? अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जा सकता है, और कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। कभी भी उसका बच्चों पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। इससे पहले आपको बताए थे कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परमेय संख्या हो गया, जिसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलेगा वो अपरमेय संख्या हो गया। अब भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जो परमेय संख्या नहीं होगा वही अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों? परमेय संख्या के अलावा जो भी संख्या है वो अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि पाई पाई वाला जो मान है 22/7 होता है, तो 22/7 को आप जो निकालेंगे तो 22 को 7 से भागा देंगे बच्चों, तो वो जो अनगिनत संख्या असीमित आएगा, मतलब रैंकिंग वाला संख्या आ जाएगा, वो हमारा अपरमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 1.235 235, मतलब लगातार संख्या आता रहेगा, मतलब भाग पूर्णतः नहीं होगा, शेष बचता चला जाएगा, तो वो हमारा अपरमेय संख्या होगा। इसी तरह यूलर संख्या, गोल्डन अनुपात, यही सब है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम और तत्सम सब बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं बच्चों। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं हम ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसकी विपरीत संख्या होती है। जैसे कि गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब समझते हैं बच्चों? प्रतिलोम का मतलब विपरीत, उल्टा। यदि किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाता है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 हो सकता है बच्चों। किसी भी संख्याओं का यदि गुणात्मक प्रतिलोम से हम उसको गुणा करेंगे ना, तो क्या होगा बच्चों? तो उसका गुणनफल 1 होगा। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने का सरल नियम है उसका व्युत्पन्न। व्युत्पन्न समझ गए बच्चों? व्युत्पन्न होता है आपका उल्टा। उदाहरण के लिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है, ये हमारा 5 हो गया। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों क्या हो जाएगा? 1/5। और 2/3 है ना बच्चों, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/2। क्यों?
क्योंकि प्रतिलोम बोल रहे हैं मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा बोल रहा है, तो सीधे हम उल्टा कर देंगे संख्या को। ध्यान दीजिए 5 गुने 1/5, उदाहरण के रूप में आप लोग देखते जाइए बच्चों, 5 गुने 1/5 है। तो अब इसका बोल रहा है जो व्युत्पन्न, तो क्या होगा बच्चों, तो 5 5 तो कट गया तो बचा 1 और 2/3 और 3/2 बराबर 1। गुणन के बारे में अधिक जानने के लिए भिन्नों का गुणन के भाग के रूप में निकालते हैं। समझ गए बच्चों, व्युत्पन्न का मतलब होता है उल्टा, और ये बोल रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो सीधे उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो उल्टा। 5 दिया रहेगा उसका बोलेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/5 होगा। 6 दिया रहेगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/6 होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे है बच्चों गुणात्मक तत्सम। क्या है बच्चों, गुणात्मक तत्सम क्या है? गुणात्मक तत्सम गुणन की प्रक्रिया से संबंधित है। क्या है बच्चों, गुणन की प्रक्रिया से मतलब गुणा की प्रक्रिया से संबंधित है। जब आप देखिए शुरू में ही देख लेते हैं गुणात्मक मतलब गुणा से संबंधित है, और जैसे कि तत्समक शब्द का अर्थ है गुणात्मक, तत्समक एक संख्या है जिसे जब किसी संख्या से गुणा किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो उसका आउटपुट जो है तो वही संख्या समान प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों, संख्या प्राप्त होता है। गुणन की स्थिति में ऐसी संख्या मतलब एक संख्या लीजिए अपने आप देखे होंगे कि एक किसी भी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो परिणाम हमेशा वही प्राप्त होगा। जैसे कि 5 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 5 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि 1 से गुणा किसी भी संख्या को करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए 19 गुने 1 बराबर 1 गुने 19, तब क्या होगा प्राप्त, 19 से प्राप्त होगा। इसी तरह देखिए सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को एक के लिए 1 से गुणात्मक मतलब हम किसी भी चर को या अचर को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। अगर हम a को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a ही प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अधिकांश संख्याओं का समुच्चय के लिए गुणात्मक तत्सम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बच्चों, तो गुणात्मक तत्सम मौजूद होता है। कभी भी संख्याओं के कुछ समूह हैं, क्या है बच्चों, अभी भी संख्याओं के कुछ समूह हैं जहां गुणात्मक सर्व समीकाओं के अस्तित्व नहीं होते। क्या होता है बच्चों, सर्व समीका के अस्तित्व नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। गुणात्मक तत्सम का मतलब समझ गए बच्चों, सीधी सी भाषा में समझे, अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो उसे हम गुणात्मक तत्सम कहते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं बच्चों, तो प्रतिलोम का मतलब हो गया उल्टा, व्युत्क्रम। तो जैसे कि 5 को हम उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, वही गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है बच्चों क्रम विनिमय। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्रम विनिमय, विनिमय मतलब होता है बच्चों आदान प्रदान। जैसे कि नाम ही बताता है क्रम विनिमय, इसमें हम लोग संख्या को क्रम बदलेंगे। जैसे कि a दिया रहेगा अब बराबर के उस साइड डॉट डॉट दिया रहेगा तो अर्थात a ही दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड बराबर करना। जैसे कि देखिए a प्लस b है तो बराबर b प्लस a होगा। उदाहरण के लिए 6 + 4 बराबर 10 है तो 4 + 6 बराबर 10, बीच में खाली जगह रहेगा तो उसे क्या करना रहेगा बच्चों, तो भरना रहेगा। किस नियम से, तो क्रम विनिमय नियम से भरना रहेगा। जैसे कि देखिए बच्चों 30 + -10 बराबर 20, तो ये दिया रहेगा। इस साइड बराबर के इस साइड दिया रहेगा कि -10 + 30 बराबर 20, तो उल्टा सुल्टा दिया रहेगा, दोनों साइड बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर करना रहेगा, वही क्रम विनिमय। मतलब विनिमय का मतलब होता है बच्चों आदान प्रदान, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर करना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे है बच्चों सहचर्य के नियम। क्या है बच्चों, सहचर्य के नियम। सहचर्य के नियम में क्या रहता है बच्चों, जैसे कि a + b + c बराबर a + b + c, मतलब इसका जो है a + b दिया हुआ है तो a को साइड कर देंगे और b + c। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम सीधे से लिख देंगे कि यह सहचर्य का नियम है। क्या रहेगा बच्चों, यह सहचर्य का नियम होगा। अब बंटन का नियम बच्चों, बंटन का नियम क्या कहता है बच्चों, तो बंटन का नियम कहता है जैसे कि a गुने b + c, तो अर्थात a को हम b से भी गुना करेंगे, a को हम c से गुना भी करेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो बंटन का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो बंटन का नियम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं बच्चों,
आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर के पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। क्या किया है बच्चों? पूरा थ्योरी में क्या था बच्चों? तो फर्स्ट चैप्टर हमारा था परमेय संख्या। पहले हम देखे परमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखे हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या परमेय संख्या हो सकता है, कौन सी संख्या अपरमेय संख्या हो सकता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज देखे हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्सम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और बंटन नियम। क्या देखें बच्चों? बंटन नियम। अर्थात सभी के निचोड़ के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर की पूरे थ्योरी को हम लोग बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग अगर चैप्टर बनाएंगे तो बिल्कुल इजी से बनता जाएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।